द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह ग्रंथ के तीसरे अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एक रूपता मोक्ष का मार्ग है, ऐसा दर्शाया गया। अब पृथक पृथक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का लक्षण हमारे बीच में चल रहा है। सम्यक ज्ञान के लक्षण को कहते हुए बताया कि संशय, विपर्य और अनद्वसाय से रहित वह सम्यक ज्ञान अनेक भेद वाला है और साकार है। अब जब ज्ञान की चर्चा में साकार बताया तो अब दर्शन की चर्चा में निराकार बताया गया है। तो उस निराकार माने जिसमें कोई आकार नहीं होता है, ऐसे दर्शन की चर्चा कल हमने की थी। अब आज यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो दर्शन है और ज्ञान है, जीव दो प्रकार के हैं। एक तो हम और आप सामान्य जीव है जिनको छद्मस्त कहते हैं, और एक जीव वो है जो अरियंत भगवान है, केवल ज्ञानी है और सिद्ध परमात्मा है। इन दोनों के उपयोग की चर्चा करते हुए या तुलनात्मक चर्चा की है कि हमारा और आपका जो उपयोग है, हमारा और आपका उपयोग कैसा है, और जो अरियंत भगवान है उनका उपयोग कैसा है। माने सम्यक ज्ञान के 5 भेद हमारे बीच में हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, इन चारों ज्ञानों में जो जीवों का उपयोग है वह किस प्रकार का है, और जो केवल ज्ञानी हैं उनका उपयोग किस रूप में है, किस प्रकार से है, इसकी चर्चा हमारे बीच में है। तो आचार्य भगवंत बहुत अच्छी व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं कि हम और आप जो सामान्य जीव हैं, उन सामान्य जीवों का जो उपयोग है वो दर्शन पहले होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है, और एक समय में एक ही रहेगा। यदि आप किसी को जान रहे हैं तो जानने का काम होगा, दर्शन होगा तो दर्शन रहेगा, और किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्ञान होगा। लेकिन केवल ज्ञानी जो है, अरियंत भगवान जो हैं, उनका उपयोग दोनों एक साथ होते हैं। माने एक समय में ही वो जानते हैं और एक समय में ही देखते हैं। उसी बात को यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, दंसन पुपवनाणम छदमत्ताणम न दोन्योगा जुगमम जमहा केवली नाये जुगमम तुते दोवी। दंसन पुपवनाणम छदमत्ताणम न दोन्योगा जुगमम जमहा केवली नाये जुगमम तुते दोवी। अब यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए हैं, उन 5 वेदों में केवल ज्ञान को अलग रखा गया है, और केवल ज्ञान के बाद में जो 4 ज्ञान हैं उनका उपयोग अलग दर्शाया गया है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा करते हुए हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि केवल ज्ञान को छोड़कर जो शेष ज्ञान है वे छद्मस्त हैं। यानी ज्ञान तो है लेकिन उनमें पूर्णता जानने की योग्यता नहीं है, संपूर्ण को जानने की क्षमता उनके पास में नहीं है,
इसीलिए उनका जो ज्ञान है वह अज्ञान के साथ कहलाता है, यानी कि उसको छदमस्त कहते हैं। तो कहते हैं दंसन पुब्बम नाणम, दर्शन पूर्वक, नाणम माने ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, छदमत्थाणम, छदमस्त जीवों का, छदमस्त जीवों का मतलब होता है प्रथम गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहने वाले जो जीव हैं उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। माने पहले ज्ञान दर्शन होगा और उसके बाद में दर्शनोपयोग होगा, फिर उसके बाद में ज्ञानोपयोग होगा। और न दोन्यों बुग्गा, छदमस्त जीवों को दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, परंतु केवली नाहे, जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी जीव है, उनमें जुग्मम दोनों उपयोग एक साथ हो पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। माने छदमस्त जीवों में उपयोग एक समय में एक रहता है और एक के बाद में दूसरा उपयोग आता है, परंतु अरियंत भगवान जो केवल ज्ञानी है वे जुग्मम दो भी हैं, दोनों उपयोग उनके एक साथ में पाए जाते हैं। तो यहाँ जुग्मम, पहला जो जुग्मम है वे छदमस्त जीवों के साथ में कि जुग्मम दौड़नी न होगा, एक साथ दोनों उपयोग छदमस्त जीवों के नहीं होते हैं, परंतु केवली ना है जुग्मम और केवल ज्ञानियों के जुग्मम माने दोनों, यानी कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यानी कहने का भाव और अभिप्राय ये है कि केवल ज्ञान से नीचे के जितने भी जीव हैं, पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीव, उनका जो उपयोग है वह दर्शन पहले होगा, फिर उसके बाद में ज्ञान होगा। लेकिन केवल ज्ञानियों का दोनों एक साथ होते हैं, कोई आगे पीछे उनका उपयोग नहीं होता है। और जो छदमस्त जीव होते हैं उनका एक समय में एक उपयोग होता है, लेकिन पहले होगा तो दर्शन ही होगा, दूसरे नंबर पर फिर ज्ञान होता है, फिर ज्ञान के वेद में ज्ञानी ज्ञान चलेगा, फिर दर्शन का रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसे छदमस्त का मतलब होता है अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञान का अभाव मत लेना, अल्प ज्ञानी का मतलब है पूर्ण ज्ञान से रहित, यानी कि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान को पाने वाले जीव सही ज्ञानी हैं, और हम और आप जो 12वें गुण स्थान तक स्थित हैं वे सभी अल्प ज्ञानियों में आते हैं। तो हम और आप जो अल्प ज्ञानी हैं उनके दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, क्योंकि दोनों उपयोग छदमस्त जीवों में एक साथ नहीं हो सकते, जुग्मना एक साथ नहीं होते। परंतु जो केवल ज्ञानी हैं उन केवल ज्ञानियों के दोनों ही उपयोग एक साथ होते हैं, माने उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता है कि एक समय में पहले दर्शन हो और उसके बाद में ज्ञान हो। लेकिन हमारे और आपके दर्शन के बाद उस ज्ञान में समय भेद पाया जाएगा, पर अरियंत भगवान में केवल ज्ञानियों में वह समय भेद नहीं पाया जाएगा। छदमस्त जो जीव हैं वो पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, यानी कि 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक तो सभी मुनि आ गए। ऐसे छदमस्त अर्थात छद्म में रहने वाला, छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्म है।
छद्म माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म, इन दोनों कर्मों से आवर्त होने वाला जीव छद्मस्त है। आवर्त होने माने ढका हुआ है, माने ज्ञानावरण कर्म का भी प्रभाव जिस पर है और दर्शनावरण कर्म का भी प्रभाव जिस पर है। अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक ऐसा जो छद्मस्त जीव है उसके दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है, इसीलिए उनको छद्मस्त कहते हैं। और जो केवल ज्ञानी है उनका एक साथ नहीं होता है, इसलिए वे ज्ञानी कहलाते हैं। वास्तव में सही ज्ञानी केवल ज्ञानी ही है। हम और आप छद्मस्त हैं, तो हमको पहले दर्शन होगा, उसके बाद में ज्ञान होगा, ऐसा जानना चाहिए। और कुछ? आज की गाथा यहीं विराम लेती है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे।